सो वेलकम वंस अगेन। एक छोटा सा वेलकम पहले हो चुका था बट सिंस की रिकॉर्डिंग हुई नहीं, आई एम वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन। तो यस, और ज्यादा टाइम को हम इधर उधर नहीं करते हैं और वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं। बिगिनिंग में आप सभी लोग म्यूटेड हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। लास्ट में जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट बीइंग म्यूटेड और एनीथिंग। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, आप उनको लिख लेना और एंड में आप वो सारे सवाल पूछ सकते हो। ओके, तो अभी हम अपनी स्क्रीन की तरफ वापस बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। आप मेरे को बता। ओके, ठीक है। आई होप कि आपको फुल स्क्रीन विजिबल होगी। ऑल राइट। तो 5 डेज इमोशनल क्लिनजिंग, इस वर्कशॉप में हम क्या करने वाले हैं? वैसे तो नाम से एविडेंट है, इमोशनल क्लिनजिंग मतलब 5 दिन में, 5 दिन का हमारा ये वर्कशॉप होगा और इन 5 दिन में हम अपने इमोशंस की क्लिनजिंग करेंगे। तो इमोशंस की क्लिनजिंग करने का क्या मतलब है? क्या होता है इमोशनल क्लिनजिंग, है ना? देखते हैं इमोशनल क्लिनजिंग क्या होती है, पहले ये समझते हैं एंड देन रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो इमोशनल क्लिनजिंग का मतलब ये हुआ कि हमारे जो स्टक इमोशंस हैं, हम तरह तरह के इमोशंस महसूस करते हैं। कभी अच्छा महसूस करते हैं, कभी बुरा महसूस करते हैं, कभी गिल्ट महसूस होता है, कभी दर्द होता है, कभी तकलीफ होती है। वेरियस टाइप्स के इमोशंस हैं जिसको शायद हम अभी काउंट भी ना कर सके। इतने सारे इमोशंस हैं। तो कुछ इमोशंस तो हमारे लिए हेल्दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अच्छा महसूस हो रहा है तो वो इमोशंस हमारे लिए हेल्दी है। हमको एक अच्छे डायरेक्शन में वो प्रमोट करता है, पॉजिटिव दिशा में लेकर जाता है। मगर अगर हमें कुछ सैड महसूस हो रहा है तो वो सैडनेस क्या करती है कि हमारी फ्रीक्वेंसी को और लो कर देती है और हमें और बुरा महसूस करवाती है ना? वही कंटिन्यू होती है। तो वैसे इमोशंस जो हमारी एनर्जी को लो करते हैं, जो हमारी एनर्जी को कम करते हैं, उन इमोशंस को रिलीज करना, उन इमोशंस की क्लिनजिंग करना, ये होता है इमोशनल क्लिनजिंग। अब इमोशनल क्लिनजिंग समझ गए कि क्या है? तो इमोशनल क्लिनजिंग से हमें क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्या फायदा हो सकता है आपका? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लाइटनेस इन योर बॉडी, आप अपने शरीर में हल्का महसूस करोगे। जो पास्ट की बहुत सारी हॉन्टिंग मेमोरीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए ही होते हैं जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। अब वो इंसिडेंट तो पास्ट में हो चुका, पर अब क्या हो रहा है कि जब भी हमको वो इंसिडेंट याद आता है, उसके साथ जो जुड़े हुए इमोशंस थे, वो सारे इमोशंस भी वापस आ जाते हैं। तो ये होती है हॉन्टिंग मेमोरीज जो आपको तंग करना नहीं छोड़ती, हमेशा तंग करते रहती हैं। तो हमें क्या करना है अब? पास्ट में जाके हम इंसिडेंट तो बदल नहीं सकते हैं, पर उससे जुड़ी हुई जो हमारी मेमोरीज हैं, उन मेमोरीज को हम चेंज कर सकते हैं। उन मेमोरीज के साथ हमारे जो इमोशंस हैं, उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं। इतना कंट्रोल हमको भगवान ने दिया है कि तुम इंसिडेंट तो वही रहेगा, बट यू कैन चेंज द वे यू फील अबाउट इट। तो आप अपनी फीलिंग्स बदल सकते हो उस इमोशन को लेकर। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? वेलकम व्हाट यू एक्चुअली वांट। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए, आपके घर में बहुत सारी खुशबू हर समय होती रहे, पर कहीं पे क्या है, किसी कोने में ना कुछ ऐसी गंदगी पड़ी है जिससे बहुत स्मेल आ रही है। तो आप कितना भी एयर फ्रेशनर लगा लो, कितना भी धूप जला लो, कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट कर लो, जब तक आप वो गंदगी नहीं निकालोगे, तब तक आपका किया हुआ सारा एफर्ट जो है ना, उसके ऊपर वो गंदगी वापस से आ जाएगी, वो वापस से सरफेस हो जाएगी। जैसे ही वो धूप खत्म होगा, घर में सुगंध नहीं रहेगी, वो बदबू फैलना शुरू हो जाएगी। तो जब हम रिलीज करते हैं इमोशंस को, जब हम रिलीज करते हैं वैसे इमोशंस को जो हमको अब सर्व नहीं कर रही हैं, हमारे लिए अब फायदेमंद नहीं है, तब क्या होता है कि हमारे अंदर स्पेस क्रिएट होती है, हमारे अंदर हमें एक ब्लैंक कैनवस मिल जाता है। अब उस कैनवस में अब उस मिट्टी में
हम जो भी पौधा चाहें उसका हम बीजारोपण कर सकते हैं, उसको हम उसमें उगा सकते हैं। तो जब आप रिलीज करोगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो, उसको वेलकम करने की। नेक्स्ट, एक्सपैंड योर पर्सपेक्टिव। तो जब हम नेगेटिव इमोशन से हमारा जो अटैचमेंट रहता है ना, अभी फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रॉब्लम हुई पास्ट में, उसके वजह से हमको बहुत गुस्सा आया, हमको बहुत दुख हुआ, हमको बहुत तकलीफ हुई। तो क्या होता है जब हमको ये कहा जाता है कि छोड़ दो उसको, उस बात को बार-बार याद करके क्या फ़ायदा? तो हमको लगता है हम उसको वो छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हम उन इमोशन से अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा। हमारा बहुत ज़्यादा लगाव है कि अरे ऐसे कैसे? ऐसा हो गया मेरे साथ, कैसे छोड़ दें इस बात को, है ना? इस तरह की एनर्जी आने लगती है हमारे अंदर। तो जब आप उन इमोशंस को प्रोसेस करोगे, एंड प्रोसेसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को कह रहे हो कि अब उसका कोई मतलब नहीं है। वो समझाना इज डिफरेंट एंड प्रोसेसिंग इज डिफरेंट। तो जब आप और हम जो इन सेशंस में करने वाले हैं वो प्रोसेसिंग है। तो प्रोसेसिंग में क्या होगा कि जब आप उसको प्रोसेस करोगे, जब आप उसको हील करोगे, जब आपकी वो चोट ठीक हो जाएगी, तब उससे आपका पर्सपेक्टिव एक्सपैंड होगा। आपको समझ में आएगा कि ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुई क्यों? ये सिचुएशंस आपको लाइफ में क्या सिखाना चाह रही थी? क्या समझाना चाह रही थी? किस तरह की ग्रोथ आपके लिए प्रेज़ेंट करना चाह रही थी? अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। फाइंड रिलीफ एंड क्लैरिटी। तो बहुत सारा रिलीफ मिलता है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप कोई बहुत सारा बर्डन उठा के चल रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई 25 केजी का ट्रॉली उठा रखी है, तो जब आप उस ट्रॉली को रखोगे, नीचे छोड़ दोगे, तो आपको रिलीफ महसूस होगा ना? तो ये बिल्कुल वही है। आपको बहुत सारा रिलीफ महसूस होगा और बहुत सारी क्लैरिटी भी दिख मिलेगी, सामने वाले के बारे में, अपने बारे में। और बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होंगे। तो ये तो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो जनरल हैं, जो जनरली होता है लोगों के साथ। बट अब हो सकता है आपको इनमें से 1 चीज़ महसूस हो, आपको इनमें से 2 चीज़ महसूस हो या सारा कुछ ही महसूस हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनल जर्नी पे। आप कितना ज़्यादा उस प्रोसेसिंग को 100% तक ले जा पाते हो। अगर तो 100% प्रोसेसिंग हो रही है तो एक बार में काम हो जाएगा। बट अगर 100% नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ, तो हमको उसी काम को, उसी प्रोसेस को थोड़ा और रिपीट करना पड़ेगा। तो ये है कि जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आई होप अब तक हमने जो भी किया वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी सबको। आप लोग एक बार चैट बॉक्स में येस लिख के या नो लिख के बता सकते हो, सो दैट आई आल्सो नो कि हम राइट पेज पे हैं, सेम पेज पे हैं। और अगर क्वेश्चंस भी माइंड में आए ना, तो डोंट वरी, आप चैट में लिख देना। थैंक यू सो मच अंजू जी। चैट में आप लिख थैंक यू सोनम जी। थैंक यू। चैट में आप लिख देना, एंड जब भी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है? तो अब हम लोग वापस से आगे बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की ओर। ओके, तो मूविंग अहेड, व्हाट इज इमोशनल क्लेंजिंग हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इमोशनल क्लेंजिंग is basically releasing emotions from your system which have been there but are of zero service to you. तो इमोशनल क्लेंजिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी एनर्जेटिक सिस्टम से, अपनी बॉडी के सिस्टम से सारा इमोशन जो वहां पे बैठे हुए हैं, रेंट फ्री रह रहे हैं, पर आपको रेंट नहीं दे रहे हैं, जीरो सर्विस, आपको कोई सर्विस नहीं है, कोई सेवा नहीं है उन इमोशंस के आपके अंदर रहने से, तो उनको रिलीज करने का प्रोसेस। अब एक और सवाल आता है कि ठीक है, आपने रिजल्ट्स बता दिए कि हमको ये रिजल्ट्स मिलेंगे, आपने ये भी बता दिया कि ये होती क्या है, पर ये जरूरी क्यों है? ये सवाल भी उठ सकता है हमारे अंदर, व्हाई इज इट नीडेड? इसकी जरूरत क्या है? तो इसकी क्या जरूरत है, इसको समझते हैं। सबसे पहले, हम सबके अंदर ना इतने सालों में, मतलब आपकी जितनी भी उम्र होगी, आप अपने मन में काउंट कर लो, कितने सारे हर साल कुछ ना कुछ होते जाता है हमारे साथ, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। अच्छा तो हम आसानी से भूल जाते हैं, पर बुरा जो है उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। तो हमने बहुत सारा ना इमोशनल क्लटर इकट्ठा किया हुआ है अपने सिस्टम में। तो इमोशनल
क्लटर को रिलीज करने के लिए, ताकि आप खाली हो सको, ये बहुत जरूरी है। टू क्लियर द पाथवेज ऑफ न्यू एनर्जी टू फ्लो। अब जैसे देखो, अभी अगर मान लो कि सीवर के पाइप के बारे में ही डिस्कस करते हैं, अगर उसमें बहुत गंदगी है, नलके में बहुत ज्यादा गंदगी है, तो क्या पानी उससे अच्छे से फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपका पानी का फ्लो जो है वो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेगा। तो ये आपको हेल्प करता है कि जब आप क्लेंजिंग करोगे, तो पानी जो है वो अच्छे से फ्लो हो पाएगा, नई एनर्जी, न्यू चीजें जो आप अपनी लाइफ में जा लाते हो, वो फ्लो हो पाए। तो अगर तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ आज जैसी है कल भी वैसी रहे, परसों भी वैसी रहे, चीजें बिल्कुल ऐसी ही ठीक है, फिर तो आपको जरूरत नहीं है रिलीज करने की। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को रिलीज करना है एंड आई वांट टू वेलकम न्यू इन माय लाइफ, तब आपके लिए इन पाथवेज को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ताकि नई एनर्जी फ्लो हो सके आपके लाइफ। टू लीड अ स्ट्रेस फ्री एंड रिलैक्स्ड लाइफ। आज की लाइफ में हर दूसरे तीसरे पर्सन से अगर आप पूछो तो वो कैसे है, तो दे विल से कि बहुत स्ट्रेस है लाइफ। तो अगर आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ और एक रिलैक्स्ड लाइफ जीना चाहते हो, तो अपने इमोशंस की क्लिनजिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अनअटेंडेड इमोशंस मैनिफेस्ट इन आवर बॉडी एज इलनेस एंड सिकनेस। तो अगर आपको आपके शरीर में कोई परेशानी है, अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है ना, तो वो प्रॉब्लम डायरेक्ट आपकी बॉडी में नहीं शुरू हुई है। वो प्रॉब्लम पहले आपके इमोशंस लेवल पे, आपके थॉट्स लेवल पे आपकी लाइफ में आए हैं। आपने उन इमोशंस को इग्नोर किया कि चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दो, क्या करना है। आपने उन इमोशंस पे ध्यान नहीं दिया, उन थॉट्स पे ध्यान नहीं दिया, तो अब वो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपके फिजिकल बॉडी में प्रेजेंट हो गए। टू लीड अ फिजिकली हेल्दी लाइफ, ऑब्वियस सी बात है, जो पर्सन स्ट्रेस फ्री रहेगा, जिसके इमोशंस क्लियर होंगे, जो अपने इमोशंस को नेग्लेक्ट ना करे, उसके अंदर जो अराइज हो रहा है उसके साथ बैठ सके, उसको प्रोसेस कर सके, उसके अंदर से क्या आवाज आ रही है उस चीजों को सुन सके, तो उसकी इमोशनल लाइफ हेल्दी होगी, मेंटल लाइफ हेल्दी होगी, थॉट क्लैरिटी होगी, और तो और फिजिकल लाइफ भी बेटर होगी। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं हम, ये सारा बैकग्राउंड हो गया। तो इन 5 दिनों में जिन 5 इमोशंस के साथ हम काम करने वाले हैं ना, ये वो हैं रैग्स। तो आर फर्स्ट आर इज रिग्रेट। पहले हम रिग्रेट के इमोशन, पछतावे के साथ काम करेंगे, उसको रिलीज करने की कोशिश करेंगे। तब आएगा एंगर, गुस्से के इमोशन को रिलीज करेंगे। उसके बाद आएगी बारी गिल्ट की। कई बार हमें बहुत सारा गिल्ट होता है। गिल्ट और रिग्रेट वैसे आसपास ही हैं, थोड़ा बस माइन्यूट सा डिफरेंस होता है दोनों में, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट इमोशंस हैं, इसलिए इस पे काम करना, अलग अलग काम करना जरूरी है। ग्रीफ, दुख, लॉस, इसके ऊपर करेंगे। एंड लास्ट डे शेम के ऊपर। तो 5 दिनों में हम 5 अलग अलग इमोशंस को टच करेंगे, और इसी तरह हमारे वर्कशॉप की शुरुआत होगी। तो हमारा पहला इमोशन है रिग्रेट, यानी आर फॉर रिग्रेट विच इज पछतावा। तो क्या लिखा है? टू फील सॉरी दैट यू डिड समथिंग और दैट यू डिड नॉट डू समथिंग। तो किसी चीज के लिए सॉरी महसूस करना कि अरे यार ये कर लेना चाहिए था, अरे यार थोड़ी सी पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाते, ये वाली चीज है ना, इसको कहते हैं रिग्रेट, थोड़ा सा पछतावा होना। क्या हो गया, मम्मी कुछ बोल ही रही थी तो मम्मी की बात मान ही लेते हैं, ये हो गया। अब बेटा, अरे मेरा बेटा तो बोल रहा था कि मम्मी आज मत जाओ, आज मौसम अच्छा नहीं है, मैंने उसकी बात नहीं मानी, जबरदस्ती निकल गई। तो ये होता है रिग्रेट, जो छोटी छोटी चीजों में आ जाते हैं, बहुत बड़ा नहीं है बट छोटा है। ऑब्वियसली कभी कभी रिग्रेट बड़ा भी होता है, बट हाँ, इसका लेवल ठीक है, लेवल की बात कर रहे हैं अभी हम। तो ये हो गया रिग्रेट, उसको समझाने के लिए। रिग्रेट क्या करता है, वो आपको स्टक रखता है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, विक्टिम माइंडसेट में रखे रहता है। अब अब जैसे आप यही सोचते रहोगे कि पढ़ लेना चाहिए था, पढ़ाई नहीं की, मार्क्स खराब आ गए, उसी को लेकर जब आप दुखी रहोगे, तो क्या होगा, ये आपको अब आगे की तैयारी नहीं करने देगा, आपको फॉरवर्ड नहीं मूव करने देगा लाइफ में। आपको पता है बहुत से लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, वो पैरों में दिक्कत आना शुरू होती है। तो पैर हमें किस चीज में मदद करते हैं? आगे बढ़ने में मदद करते हैं ना लाइफ में। तो जब हम रिग्रेट हमारे अंदर जब बहुत ज्यादा होता है, तो हमें मूवमेंट में दिक्कत आती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते अपनी लाइफ में, या चीजों को
आगे का सोच नहीं पाते। तो वो फिजिकल बॉडी में, हमारे पैरों में, हमारी लोअर बॉडी में रिग्रेट मैनिफेस्ट होता है, गिल्ट भी मैनिफेस्ट होता है लोअर बॉडी में। तो अब इसमें करना क्या है? सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा जो इसका उपाय है ना, वो ये है कि आपको अपनी स्पेस बदलनी है। फॉर एग्जाम्पल, पछतावे की स्पेस से मत बोलो कि अब क्या कर सकते हैं, पर एक्शन लेने की स्पेस से बोलो, क्यूरियोसिटी की स्पेस से बोलो, सोल्यूशन ढूंढने की स्पेस से बोलो कि अब क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन, व्हाट कैन बी डन टू मेक इट राइट। जो होना था वो तो हो गया, अब आगे क्या, आगे क्या करना है। तो जब आप अपनी स्पेस चेंज करोगे तब वो रिग्रेट जाएगा। आपने एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई ये गलती हो गई, आई अग्री, इससे हमने ये चीजें सीखी कि इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए था हमको। तो अब आगे क्या करना है उस पे आना। तो तब हम रिग्रेट को लेट गो कर पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं। तो इसमें विक्टिम माइंडसेट को छोड़ना बहुत मुश्किल है। विक्टिम माइंडसेट क्या है? विक्टिम माइंडसेट है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, अब जो मेरे साथ गलत हो रहा है मेरा जीवन इसी में कट जाएगा, मेरी लाइफ बदल नहीं पाएगी। तो मतलब सारी दुनिया जो है वो मेरे साथ गलत ही कर रही है। ये होता है विक्टिम माइंडसेट। तो हमको अपने विक्टिम माइंडसेट को छोड़कर क्रिएटर माइंडसेट में टैप इन करना है कि आज हो रहा है, गलत हो रहा है, पर कल नहीं होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ, कि अब जो चीजें मेरी लाइफ में हो वो सही हो, ऐसे गलत ना हो। तो ये होता है हमारा अ, ये ये होता है क्रिएटर माइंडसेट, कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस इमोशन से, उसी में फंसे हुए नहीं है, उसी को बार बार याद करके खुद को भी नहीं परेशान कर रहे हैं और दूसरों को भी नहीं परेशान कर रहे हैं। कई बार होता ये है कि नेगेटिव इमोशंस की स्पाइरलिंग इतनी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि पेन से ना हम बाउंड होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। आप मैक्सिमम कॉन्वर्जेशंस देखो लोगों की, तो लोग अपनी सक्सेस के बारे में कम बात कर रहे होते हैं। उन्होंने क्या अचीव किया, उन्होंने क्या अच्छा सीखा, उन्होंने क्या क्या और वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट उनके साथ क्या बुरा हुआ, उनके साथ क्या गलत हुआ, उनके साथ किसने कैसे बिहेव किया था कई सालों पहले, ये सारी चीजें उसके बारे में बहुत डिस्कशंस होती हैं। और सेम डिस्कशंस कई बार होती हैं। तो इन डिस्कशन से क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, इसको पावर मिल रही है, पेन को पावर मिल रही है। दूसरा, ये आपको एक सोशल बॉन्ड दे रहा है। तो हमने अपने आप को ऐसे सर्कल्स में बांध रखा है जहां पे अगर हमको कुछ बात करनी है तो उसमें बात करने के लिए हमको अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम्स की ही बात होती है। वहां पे यही बात होती है कि हम कैसे दूसरों को गलत साबित करें, जिम्मेदारी लेने की बात नहीं होती है। तो यह नेगेटिव इमोशंस के साथ लोग ज्यादा समय तक इसलिए भी टिके रहते हैं, लेट गो नहीं कर पाते, क्योंकि एक जो डीपर ह्यूमन नीड है कि सर्वाइवल की, कि हमको सोशल कनेक्शन चाहिए, इससे लोगों को सोशल कनेक्शन मिल रहा है। सो वैसे उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लास्ट डे की आप क्या कर सकते हो जिससे आपके लिए आसान हो जाए इन इमोशन से बात करना। उसमें से एक ये भी है कि अपने लिए ऐसे सोशल सर्कल्स ढूंढना जहाँ पे पॉजिटिविटी की बात हो रही है, जहाँ पे लोग एक दूसरे की सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, और जब सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं तो जेलस नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को और पुश कर रहे हैं, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो ये वाली बात हम आगे करेंगे, बट अभी के लिए लेट्स कम बैक टू रिग्रेट। रिग्रेट पे वापस आते हैं। तो रिग्रेट को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे क्रिएटर माइंडसेट में टैप इन करना है कि अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे का क्या देखना है। फॉरगिवनेस करनी है कि जो भी हुआ उस सिचुएशन के लिए, एंड उसको हील करना है। ठीक है, तो ये थी प्रेजेंटेशन, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो जानबूझ के जो थ्योरी पार्ट है उसको बहुत छोटा रखा गया है, कि आप थ्योरी कम सुनो, उसको एक्सपीरियंस ज्यादा करो। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे, एक छोटा सा प्रोसेस करेंगे, जिसमें आप का जो भी बहुत सारा कुछ तो एक बार में नहीं निकलेगा, अगर निकल जाए तो इट्स वेरी गुड, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। बट एक प्रोसेस करेंगे जिसमें आपके बहुत सारे इमोशंस जो है ना वो रिलीज होंगे, रिलेटिंग टू रिग्रेट।
और वो रिलीज होगा एंड आपको रिलीफ महसूस होगा। तो यस, ये एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप है। तो अब हम सब मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाते हैं एंड आई स्टॉप शेयरिंग। एक लंबी गहरी सांस। जो कुछ भी अंदर में स्ट्रेस है, जो भी इमोशंस चल रहे हैं, जो भी भाव हैं, उन सब को रिलीज करिए अपनी माउथ के थ्रू। एक लंबी सी, एक स्ट्रॉन्ग सी साय से उसको निकलने दीजिए। एंड वेरी स्लोली, धीरे धीरे ब्रीदिंग करना शुरू करिए। वेरी स्लो ब्रीदिंग। एंड जैसे जैसे आप ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को महसूस करने की कोशिश करिए। क्या हो रहा है वहां पे? आपकी सांसें किस पाथवे से होकर जा रही हैं? बॉडी के किन पार्ट्स में आप अपनी सांस को मूव करता महसूस कर पा रहे हो और कहाँ नहीं कर पा रहे हो? ऑब्जर्व कीजिए। बहुत स्लोली, बहुत आराम से ब्रीदिंग करनी है। स्लो एंड इजी ब्रीदिंग। ब्यूटिफुल। परमिशन दीजिए रिलैक्स होने की अपने आप को। एवरीथिंग इज फाइन। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आप एक कंप्लीटली सेफ और कंप्लीटली सिक्योर एनवायरनमेंट में हैं। You are completely safe and secure. Let yourself relax. Let go and let God. Beautiful. And now, as you breathe in, just ask this question to yourself. अपनी बॉडी में, अपने शरीर में मैं कहाँ रिग्रेट को महसूस करती हूँ, करता हूँ? रिग्रेट कहाँ बैठा है मेरी साइकी में? वो कौन सी बातें हैं जिनका रिग्रेट है मेरे अंदर, मेरी लाइफ में? और इस टाइम पे वो जो भी इमोशन, जो भी इंस्टांसेस आपकी साइकी में आए, आपके ध्यान में आए, उनको एज इट इज हम एक्सेप्ट करेंगे विद जीरो जजमेंट। वो बड़ी छोटी सी बात हो, कोई भी बात हो, उसको हम आने देंगे। किस बात का पछतावा है जो हम कैरी कर रहे हैं अपने साथ? क्या कोई एक्शंस हैं जो हमने किए जिनका पछतावा है, या कोई एक्शंस हैं जो हमने नहीं किए उनका पछतावा है? अपने किन कर्मों का पछतावा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल करनी है। वो जो इमोशन हमारे अंदर बरसों से बैठा हुआ है छुप के, और समय समय पर खुद को रिफ्लेक्ट करता है, उस इमोशन से अभी बात करनी है।
उस इमोशन को सामने आने को कहना है। उसे कहना है कि इट्स टाइम टू कम फॉरवर्ड। पीछे भागना नहीं है, सामने आओ। छुप के नहीं रहना है, सामने आओ। कम फॉरवर्ड। अपने उस रिग्रेट के इमोशन को सामने आने दीजिए। आपकी बॉडी में जहां भी आपको ये इमोशन महसूस हो, उसे सामने आने दीजिए। उसे कंफर्टेबल महसूस कराइए ताकि वो आपके सामने आ सके। आप उसे डांटोगे नहीं, उसे मारोगे नहीं, उसे तकलीफ नहीं दोगे। आप तो बस उससे बात करना चाहते हो। तो बस उसको सामने लाइए। उसको यकीन दिलाइए कि आप यहाँ उसे सपोर्ट करने के लिए हैं, उसे गाइड करने के लिए हैं। ब्यूटीफुल। Whatever it is, वो जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस हैं मेरी लाइफ के, वो जो कुछ भी एविडेंसेस हैं, वो जो कुछ भी मेरी सोल कैरी कर रही है, वो जो भी चीजें हैं, भले ही इस लाइफ टाइम की या किसी अदर लाइफ टाइम की या मेरी सोल की जर्नी के किसी भी हिस्से में, किसी भी डायमेंशन में, किसी भी लाइफ टाइम में, किसी भी टाइम में, मैं उन सब को रिलीज करने के लिए रेडी। जो भी रिग्रेट मैं कैरी कर रही हूँ, मैं उन सब रिग्रेट को लेट गो करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि अब ये मुझको सर्व नहीं करता। ये अब मुझे पास्ट में ले जाकर बस मेरी एनर्जी को लो करता है। एंड आई वॉन्ट टू मेंटेन माई एनर्जी, आई वॉन्ट टू स्टे इन गुड एनर्जी। और पास्ट में जो हुआ उसके सर्कल से बाहर आकर मैं अब अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर पे फोकस रखना चाहती हूँ। तो रिग्रेट का ये जो चक्र है मेरे अराउंड, रिग्रेट का ये जो घेरा है मेरे आसपास, मैं उस घेरे से बाहर आना चाहती हूँ। मैं उससे बाहर आ रही हूँ। I let go of all the regret that I have been carrying. From wherever is it coming, whatever was its purpose, I let it go. I free myself from regrets and I free the emotion of regret as well. It is free to go anywhere else. It is free to transmute. I free myself from the emotions of regret. You are free to go wherever you want. You are free to do whatever you want. You are free to move. Whatever it is, release, 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 release. I let it go, let it go, let it go. I let it go, I let it go, I let it go. I am the creator of my life. अपनी लाइफ की क्रिएटर हूं मैं। एंड मैं चूज करती हूँ अपनी लाइफ में प्योरिटी को, अपनी लाइफ में क्लैरिटी को, अपनी लाइफ में डायरेक्शन को, अपनी लाइफ में डिसर्नमेंट को।
मैं फॉरवर्ड मूवमेंट को चूज करती हूँ rather than staying back in the past. And I forgive all who were associated in the situation with this emotion. It was something that led us all to act like this. And I take responsibility for my action and I choose to move forward now towards my dreams. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I welcome movement. जो भी आप महसूस कर रहे हो इस मोमेंट पे, उन सब इमोशंस को फील करिए. The more you allow yourself to feel, आप अपने आप को जितना उसको फील करने दोगे, उतनी ही उसकी प्रोसेसिंग होगी. उसको देखना होगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा, तब वो ट्रांसम्यूट होगा. जैसे अगर कोई अंधेरा कमरा है तो वहां पे स्विच ऑन करने से लाइट आ जाती है और लाइट आने से वहां अंधेरा नहीं रहता, सिर्फ रोशनी होती है. बिल्कुल उसी तरह जब हम ये नेगेटिव इमोशंस महसूस कर रहे होते हैं तो इन अ वे इट्स एब्सेंस ऑफ लाइट. इन अ वे वो अंधेरा ही है जहाँ पे जब हम अपनी अवेयरनेस की रोशनी को प्लांट करते हैं तो वो अंधेरा मिटना शुरू हो जाता है. तो अपनी अवेयरनेस की रोशनी को प्लांट कीजिए अपने बॉडी के उन एरियाज में जहाँ रिग्रेट को आपने जगह दे रखी थी, और इस रोशनी को परमिशन दीजिए उस रिग्रेट को, उस अंधेरे को दूर करने के लिए. ब्यूटिफुल. विद दैट धीरे धीरे अपने हाथों को अपने हार्ट की तरफ ले आइए. अपने दोनों हाथों को महसूस करिए, अपने हार्ट को महसूस करिए. धीरे धीरे अपने चेहरे के प्रति अवेयर हो जाइए, हैंड्स के प्रति, शोल्डर्स, नेक, पैर, कमर, पीठ. अपने पैरों को महसूस कीजिए, जिस जमीन पे आप बैठे हैं उस जमीन को महसूस कीजिए. धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए और अपनी फिजिकल रियलिटी में वापस आ जाइए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. इसी के साथ अपने दोनों हाथों को रब करके आप जब कंफर्टेबल महसूस करो उनको अपनी आंखों पे रख के आंखें खोल सकते हैं.
टेक योर टाइम, अपना पूरा समय लीजिए। इट्स ओके।